डेथ के पोस्टमार्टम चेंज है उसमें 3 साइन थे अपने, इमीडिएट साइन, अर्ली साइन और लेट साइन। तो अब हम कंप्लीट करेंगे अर्ली साइन में कूलिंग ऑफ बॉडी एल्गर मोर्टिस। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्गर मोर्टिस। तो जो एल्गर मोर्टिस है जिसे क्या बोला जाता है, चिल्स ऑफ डेथ या फिर पोस्टमार्टम कूलिंग ऑफ बॉडी, मतलब जो डेथ है उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसे एल्गर मोर्टिस कहा जाता है, कूलिंग ऑफ बॉडी। तो आफ्टर डेथ के बाद हीट का जो प्रोडक्शन है वह बंद हो जाता है। क्यों? इनएक्टिवेशन हो जाता है हीट रेगुलेटरी सेंटर का। तो डेथ के बाद ये हीट का प्रोडक्शन बंद हो गया है, तो जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है, बॉडी का कोर टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो फॉल इन टेम्परेचर जो होता है किस रेट से होता है, ये न्यूटन का जो लॉ है कूलिंग का उसे फॉलो करता है। आगे आ जाएगी एल्गर मोर्टिस जो होता है वह डिटर्मिनेशन में मदद करता है टाइम सिंस डेथ। आगे बात की जाए जो एल्गर मोर्टिस का क्या पैटर्न होता है, तो इसमें जो कर्व मिलता है वह हमें सिग्मोइड और इन्वर्टेड एस शेप का कर्व मिलता है। तो ये हमें दिख ही रहा है इन्वर्टेड एस शेप। जो पहली स्टेज है इसमें टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता है इनिशियली 1 to 2 आवर। उसके बाद जो सेकेंड स्टेट है उसमें स्टीप डिक्लाइन होता है टेम्परेचर का, स्टीप डिक्लाइन। और थर्ड जो होता है उसमें वेरी ग्रेजुअल डिक्लाइन होता है। ये जो लाइन होती है कभी भी बेस को टच नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो शरीर में जो बॉडी में बैक्टीरियल एक्टिविटी बनी रहती है जिससे टेम्परेचर कुछ रहता है, वह बेस पे 0 पे नहीं आएगा। तो लिखाएगा फेस जो थर्ड होती है स्लाइट अबव होती है बेसलाइन के बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। अब हम कहाँ मेजर करते हैं इनका टेम्परेचर बॉडी का? जनरली रेक्टम मोस्ट कॉमन साइड है। इसे हम प्रेफर्ड कब नहीं करेंगे? जब सोडोमी हो, मतलब एनल इंटरकोर्स हो। आगे बात की जाए सेकेंड साइड अपने सब हिपेटिक कर सकते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये अलग साइड है। तो इनमें हम मेजर किसका यूज करते हैं? हम थेंटोमीटर या फिर इलेक्ट्रो थर्मोकपल का हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर हम यूज़ नहीं करते हैं। ये जनरली 0 से 50 डिग्री तक होता है। आगे बात की जाए टाइम सिंस डेथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या फिर नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर जो कि बराबर है माइनस रेक्टल टेम्परेचर डिवाइड बाय रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। तो जो बॉडी जो होती है जनरली अटेन कर लेती है एनवायरमेंटल टेम्परेचर 16 to 20 आवर आफ्टर डेथ। अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एल्गर मोर्टिस। कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? यदि एनवायरमेंटल टेम्परेचर की बात की जाए, यदि एनवायरमेंट के टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉडी की कूलिंग जल्दी होगी, फॉल इन टेम्परेचर जल्दी होगा। यदि एयर का मूवमेंट ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर जल्दी कम होगा। आगे बात की जाए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो फॉल इन टेम्परेचर जल्दी होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो होती है बेटर कंडक्टर है हीट का ड्राई के कंपैरिजन में। मीडिया की बात की जाए तो वाटर में यदि बॉडी है तो वह जल्दी कूल होगी, एयर में उससे कम, सॉइल में उससे कम। जो रेशो है वो 4:2:1 है। आगे बात की जाए यदि बॉडी कवर है तो उसका जो बॉडी कवर है या फिर बॉडी का अगर बिल्ट की बात की जाए अधिक है तो फॉल इन टेम्परेचर जो होता है वह कम होगा। तो बिल्ट ज़्यादा होगी तो फॉल इन टेम्परेचर कम होगा, मतलब ओबेस पर्सन जो होंगे वो स्लो कूल होंगे। आगे अगर बात की जाए एज की तो जो मोर जो रैपिड फॉल टेम्परेचर चिल्ड्रन और एल्डरली पर्सन में होगा, बॉडी सरफेस एरिया ज़्यादा। आगे बात की जाए सेक्स, मेल में जो होगा वह जल्दी जो टेम्परेचर होगा मेल में जल्दी फॉल होगा जबकि फीमेल में लेट होगा, क्योंकि फीमेल में ज़्यादा फैट पाया जाता है। आगे बात की जाए कूलिंग जो होगी क्लोथिंग की बात की जाए, अगर कवर है तो टेम्परेचर फॉल धीरे होगा, स्लो होगा। पोजीशन, यदि सुपाइन पोजीशन में है तो टेम्परेचर फॉल जल्दी होगा क्योंकि लार्ज बॉडी सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा। अब है सडन डेथ है तो स्लो फॉल इन टेम्परेचर होता है। तो ये हमने कंप्लीट करा एल्गर मोर्टिस। थैंक यू।